जपारा गांव में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गजन, मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा अभिवादन। आप सभी के बीच निर्दलीय प्रत्याशी श्री शिव प्रताप सिंह जी आज मौजूद हैं और इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा। युवा साथियों का कुछ उत्साहवर्धन करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन यह बुनियाद हिलनी चाहिए और हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आगे अर्ज किया है, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि जसराना की इस विधानसभा की जनता की सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मगर ये आग अब जलती रहनी चाहिए। आगे मैंने एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी है, मुझे लगता है जिस तरह का व्यक्तित्व है कि प्रज्वलित की है जो ज्योति श्री शिव प्रताप जी ने उम्मीदों की, अब रोशनी उसकी पूरे जसराना में फैलनी चाहिए। प्रताप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रताप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जन जन की आ रही पुकार, प्रताप अब की बार, जन की आ रही पुकार, प्रताप अब की बार। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय श्री शिव प्रताप जी के साथ जो जिस तरह का अन्याय हुआ है उसका हमको बदला नहीं लेना है, लेकिन सबक सिखाना है उन नेताओं को जिन्होंने आपकी आवाज, युवा साथियों की आवाज, हमारी मातृशक्ति की आवाज, हमारी बहनों की आवाज, बुजुर्गों के आशीर्वाद, इन सब की आवाज बने हुए पिछले 5 सालों में आपके घर पे 24 घंटे जो है हर महीना धूप बरसात गर्मी कुछ नहीं देखा। श्री शिव प्रताप जी ने पार्टी को जो है इन्होंने बढ़ाने का काम किया, लेकिन जब समय आया तो कुछ लोगों ने बैठ के फैसला सुना दिया कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता ने टिकट बांट दी है। श्री शिव प्रताप जी को निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर 2007 का इतिहास दोहराने जा रही है। आप विश्वास करिए, आप सब जो अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए और प्यार से, वोट से, नोट से, आप सब जगह की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। श्री शिव प्रताप जी को आगामी 2022 की लखनऊ विधानसभा में हमें अपना एमएलए बनाकर भेजना है। इसी शब्दों के साथ में कुछ पंक्तियां हैं हरवंश राय बच्चन जी की, वो मोटिवेशन के लिए उनसे मैं ही प्रेरणा होकर मैं भी काफी प्रेरणा लेता हूँ और तभी उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के बाद ही मैं सब क्षेत्रों में जाता हूँ। आप लोगों के बीच में थोड़ा हो जाए, युवा साथी भी बहुत है और कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में सांस भरता है, मन का विश्वास रंगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, जा जाकर खाली हाथ
लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते ही नहीं सहज मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पंक्ति है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जय सर। चलिए, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि मैं माननीय श्री प्रताप जी के लिए तालियां नहीं बजवाऊंगा। मैं आप सभी युवा साथियों के जज्बे को सलाम करता हूं और आप सभी युवा साथी एक बार अपने लिए तालियां बजा लें। जैसा कि अजय भैया ने अभी कहा कि कुछ लोग अंदर अंदर से सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन बाहर से बगावती केवल नहीं करना चाहते। तो अजय भैया, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हम सब लोहिया को पढ़ने वाले हैं, जैनेश्वर मिश्र को पढ़ने वाले हैं, नेताजी को पढ़ने वाले हैं। तो लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। आज सर से कहा जाएगा इस बार बैठ जाओ, अब अगली बार देखेंगे। तो भाई 5 साल का इंतजार किया, तो हम तो लोहिया जी की बात मान रहे हैं। उनने ही तो कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। नेताजी ने हमें सिखाया है ना, हमारे समाजवादी साथियों ने हमें सिखाया कि अन्याय का विरोध करो। तो आज हम अन्याय का विरोध कर रहे हैं, है ना। जैनेश्वर मिश्र जी, लोहिया जी, नेताजी, तमाम अम्बेडकर जी, तमाम ऐसे नेता हैं, उन्हीं के रास्ते पे तो हम चल रहे हैं। उन्होंने ही कहा था अन्याय का विरोध करो, जुल्म का विरोध करो, सच का साथ दो, ईमानदारी का साथ दो। और जैसा कि रही पार्टी वाली बात, आज अगर इनके मन में समाजवादी विचारधारा नहीं होती तो इन्होंने कोई दूसरा दल ज्वाइन कर लिया होता। हम सब देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, वो सर को ऑफर कर रही है लेकिन सर ने उनके ऑफर को ठुकराया। बहुजन समाज पार्टी हो, बीएसपी, उन्होंने सर को ऑफर दिया कि हमारी पार्टी में आ जाइए, हमारे चुनाव चिन्ह से लड़ लीजिए, सर ने उसको भी ठुकरा दिया। आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद राज्यसभा संजय सिंह ने सर को ऑफर दिया कि आप आम आदमी पार्टी से लड़ लीजिए, मजबूत प्रत्याशी है, जनता आपके साथ है। सर ने उस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि ये सच्चे समाजवाद के सिपाही है, समाजवादी सिपाही है। कोई एक चिन्ह विशेष मिलने से आप उसको विचारधारा से अलग नहीं कर सकते। ये अखिलेश जी के स्तंभों को मजबूत करेंगे, यहाँ से विधायक चुनेंगे तो समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल आप ना सोचें, कोई बात नहीं। लोकतंत्र है, जो आप कहते हैं इस पार्टी का गढ़ है, इस पार्टी का गढ़ है, 1947 से पहले गढ़ और किले हुआ करते थे। 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो चुका है। अब गढ़ और किले नहीं होते, अब जनता का गढ़ होता है, जनता का किला होता है। लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, या लोग जिसको चाहेंगे वही होगा। तमाम युवा साथी हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दूसरी विधानसभाओं को सर को सपोर्ट मिल रहा है। तमाम ऐसे साथी हैं जो अन्य विधानसभाओं के फिर भी अपनी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो आप अगर जिंदा हैं तो जिंदा जरूर नजर आए। आप अपने डिजिटल क्रांति के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सर का प्रचार करें, अन्याय का विरोध करें, सच का साथ दें। हमको किसी का विरोध नहीं करना, हम सच के साथ खड़े हैं। हम किसी के भी विरोध में नहीं है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी। हम सच के साथ हैं, हम आने वाले भविष्य के साथ हैं, जिससे कि कोई भी आम आदमी का बेटा अगर विधायक बनना चाहे, सांसद बनना चाहे, तो वो अपने मन में एक सपना पाल ले कि हाँ मैं भी बन सकता हूँ। आप नेताजी का इतिहास देखिए, क्या 90 से पहले उनके पास इतनी संपत्ति थी? आप लोहिया जी का इतिहास देखिए, अम्बेडकर का इतिहास देखिए। आजादी में जितने नेताओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया वो शिक्षक थे। आज सर पर कमेंट मारा जा रहा है कि कोई गरीब है तो इसमें हम क्या करें, अरे छोटी सी नौकरी तो छोड़िए। लेकिन लोग नौकरी नहीं ले पाते। सर ने तो 80-88 हजार की नौकरी छोड़ी किसी के कहने पर। तो बेसिकली अगर किसी ने बहुत समय पहले नेताजी से यही कह दिया होता, लोहिया जी से यही कह दिया होता, अम्बेडकर से यही कह दिया होता कि आप तो इस जाति से आते हैं, इस धर्म से आते हैं, तो आज हमें इतने बड़े अम्बेडकर न मिलते, इतने बड़े नेताजी न मिलते। तो किसी के साहस को बढ़ाने का काम करिए, है ना, जिससे कि आने वाले इतिहास में जसराना विधानसभा का नाम लिखा जाए तो ये लिखा जाए कि यहाँ के लोग स्वावलंबी हैं, स्वाभिमानी हैं, ये सच का साथ देते हैं, न्याय का साथ देते हैं। कोई भी अपनी चीजें यहाँ पे थोप नहीं सकता। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि त्याग और समर्पण देखिए। किसी व्यक्ति विशेष ने अपनी नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ने के बाद हर आदमी के बस का नहीं नौकरी छोड़ना।
जैसे तैसे रोजगार नसीब होता है, नौकरी छोड़ी, उसके बाद पूरा समर्पण, पूरा त्याग पार्टी के लिए रहा। और कहीं भी क्षेत्र में मेरे ही ख्याल से कोई गांव या कोई क्षेत्र के अंदर कोई भी गली नुक्कड़ ऐसा नहीं छूटा होगा जहां उसके सुख दुख में शामिल न हुए हों। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ही मालूम पड़ता है कि पार्टी ने सही दिशा में निर्णय लिया है या गलत दिशा में निर्णय लिया है। क्योंकि हम जैसे छोटे छोटे लोग ही आगा करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सही रीडिंग वहां नहीं पहुंच पाती है, गुमराह करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं अब उसमें घुसा हुआ, मैंने देखा भी है कि हकीकत आदमी वहां बयान नहीं करते। तो इसलिए हम लोगों को सही दिशा में जाना है और आत्मसमर्पण के आधार पर सब लोग समझदार हैं, सब लोग योग्य हैं, शिक्षित हैं और पहचान सकते हैं किस आदमी ने त्याग किया है, किसका नुकसान हुआ है, किसे सपोर्ट करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हेलो, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गगण, अब स्पीड बढ़ जाएगी। सभी नौजवान साथियों स्पीड बढ़ेगी। तथा प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले अपने बुजुर्गों के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। नौजवान साथियों को सलाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और आभार ज्ञापित करते हैं कि जब से मेरे परंपरागत दल ने मुझको ठुकराया है, तब से मेरा हौसला अफजाई करने के लिए, मुझे ताकत प्रदान करने के लिए आप लोगों का प्यार, अपनत्व और सहानुभूति मेरे साथ है। इधर सामने से हट जाओ, पीछे बैठे हैं लोग, वही बैठे नहीं, ये लोग हट जा रहे हैं, वही बैठे नहीं। पीछे जा भैया, देखो पीछे जा बेटा। आज आपके बीच में मैं आया हूं। मैं झपारा में नहीं आया, मैं अजय यादव के आमंत्रण पर, अजय यादव के निवास पर आया हूं, हरेंद्र यादव के निवास पर आया हूं। बहुत जल्दी मेरा कार्यक्रम लगेगा झपारा में। मैं हर दरवाजे पर जाऊंगा, हर दरवाजे पर माथा टेकूंगा, हर व्यक्ति से अपनी प्रार्थना और अभ्यर्थना करूंगा बहुत जल्दी। आज ये शिव प्रताप आपसे वोट मांगने नहीं आया, ये न्याय मांगने आया है। आपको विदित है कि राजनीति से मेरा दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं था। लगभग 27 और 28 साल पहले मेरे पिता की राजनीति का अवसान हो गया था, राजनीति की सांझ हो गई थी और तब से लेकर और 2017 तक मैंने कोई राजनीति में पदार्पण करने का प्रयास नहीं किया। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2017 में मुझको टिकट दी और चुनाव लड़ाने का काम किया और जब चुनाव लड़ना पड़ा तो मजबूरन मुझे नौकरी का त्याग करना पड़ा। ये झपारा के लोग जिनसे आज से नहीं सदियों सदियों से मेरा रूह का नाता है, मेरा रूह का रिश्ता है। मेरे बाबा की ससुराल यहां थी, मेरे चाचा की भी ससुराल थी, मेरे भाई की भी ससुराल रही और अब चौथी पीढ़ी का रिश्ता भी मैंने झपारा से जोड़ा है। और उससे पहले भी मेरे पुरखे
आपसे रिश्ते बनाते रहे और आपसे खून के रिश्ते चलाते रहे। आप ये जानते हैं कि जब कोई शख्स राजनीति में नहीं आना चाहता था, उसे ऑफर करके राजनीति में लाए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि इस बार भी उनके मन में एक इच्छा थी, कि समाजवादी पार्टी की टिकट पर शिव प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन क्या कारण रहे, क्या परिस्थिति बनी, वो अपने मन में जो विचार था उसको अमली जामा नहीं पहना पाए। मैं आपसे केवल एक बात पूछने के लिए आपके आंगन में आया हूं कि बिजनेस मेरे पास है नहीं, नौकरी आपने छुड़वा दी और राजनीतिक हत्या भी आप ही करना चाहते हो। मेरे पास रास्ता क्या है अब चुनाव लड़ने के लिए? मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर राजनीतिक क्षेत्र के अलावा मेरे पास जीवन यापन करने के लिए कोई भी अगर रास्ता होता तो मैं ये बगावती तेवर नहीं अपनाता। मेरे मन में नेताजी का अगाध श्रद्धा है, मेरे मन में अखिलेश यादव जी का आदरणीय प्रोफेसर साहब का सम्मान है, लेकिन मेरी मजबूरी है। क्या सजा इसलिए मुझको दी जा रही है कि इनकी गर्दन पर छुरा हम चलाएंगे और ये उफवी नहीं करेंगे? क्या सजा इसलिए दी जा रही है कि अन्याय इनके साथ अगर हम कर देंगे तो उसका ये विरोध भी नहीं करेंगे? क्योंकि इन लोगों को पता है कि जब मेरे पिता की 1993 में इन्होंने टिकट काटी थी तो श्रद्धेय नेताजी के आदेश पर वो चुनाव नहीं लड़े थे। इनके मन में यही धारणा है कि शिव प्रताप का भी राजनीतिक कत्ल कर दोगे तो भी ये बगावती तेवर नहीं अपनाएगा। हमारी जो हट धर्मिता है, हमारी जो मनमानी है, हम जिसे चाहेंगे, हम जो डिक्टेटरशिप लाएंगे उसको ये सहज स्वीकार कर लेगा। और बुजुर्गों, अगर आज मैंने अगर ये स्वीकार कर लिया तो ये तय हो जाएगा कि आर्थिक रूप से जो नौजवान कमजोर होंगे वो लोग कभी राजनीति का सपना नहीं देख पाएंगे और दौलत के खजाने पर बैठे हुए लोग अपने मनमानी से की तरह अपने इशारे पर पार्टी के हाईकमान को चलाते रहेंगे और स्वयं भूनेता बनते रहेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं। उनका इरादा था कि शिव प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया जाए, वह भी एक मजबूरी बस मुझे टिकट नहीं दे पाए। मैं उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और आश्वासन देना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव मेरे नेता हैं और रहेंगे। लेकिन जसराना के लोगों, जपारा के लोगों, ये समझदारी नहीं है कि आपके सामने आपके बच्चे का, आपके भाई का, आपका बेटे का राजनीतिक कत्ल होता रहे और आप चुपचाप उसे देखते रहें। तो आज मैं न्याय मांगने आपके आंगन में आया हूं और बहुत ही अधिकार के साथ आपसे कहना चाहता हूं, मत देखना मेरी पिछली अगर कोई अनजाने में कोई गलती हो, कहीं बट मत जाना, कहीं किसी के बहकावे में मत आ जाना। बहुत से लोग आपके दरवाजे पर आएंगे और कहेंगे कि सरकार बन रही है, सरकार को बनाओ। बहुत से लोग कहेंगे मुख्यमंत्री के पद को बनाओ। देखो, बहुत से लोग कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है
कि जपारा के लोग अपने बेटे अपने भाई की अर्थी पर कदम रखकर उस फैसले को अंगीकार नहीं करेंगे। आपका जो आदेश होगा वो सिर माथे होगा मेरे, जो आप कहेंगे वही करूंगा, लेकिन जवाब दे देना। जो गलत निर्णय लेने वाले हैं, जो हठ धर्मी हैं, जो विवेक शून्य हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति है और ये संपत्ति कभी भी सहानुभूति और सद्भावना की भाषा नहीं समझती है, ऐसे लोगों की आंखें खोलने का काम आप कर देंगे तो मैं ये समझूंगा बहुत बड़ा हमारी नौनिहाल पीढ़ी, हमारी कल की पीढ़ी, हमारी नौजवानों की जमात, हमारा कल का भविष्य, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं। मैं पिछला चुनाव क्यों हारा? ये सही है कि जपारा के अंदर ऐसा कोई दहलीज नहीं है जिससे मेरा रूह का रिश्ता न हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि किस दहलीज से मेरा क्या रिश्ता है। और जब मैं चुनाव लड़ने आया तो मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। अगर वो होते तो फरीदा से भेजते समय मुझसे कहते कि जपारा में वो दहलीज तेरे मामा की है, वो तेरे नाना की है, वो तेरा ये रिश्ता है, उस व्यक्ति के पास चले जाना, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, वो तेरी भी मदद करेंगे। तो मेरे पिता मेरे साथ नहीं थे, इसलिए मैं चुनाव हार गया था। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमारे नौजवानों के आगामी भविष्य को संवारने के लिए कहीं हमारी अगली पीढ़ी के सपने चकनाचूर न होते रहें, कहीं इनकी मनसाएं धूमिल न होती रहें। इसलिए केवल और केवल आपका प्यार मांगने आया हूं, आपका अपनत्व मांगने आया हूं, आपकी सहानुभूति मांगने आया हूं, आपका जन समर्थन मांगने आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। और ये इसलिए मांगने आया हूं, मेरा अधिकार बनता है इन चीजों पर, ये अधिकार मुझे दे देना, यही प्रार्थना मैं आपसे करने आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं करना चाहता। जहां लोग अपने हों, जहां सामाजिक रिश्ता हो, जहां एक एक व्यक्ति के खून से संबंध हो, वहां राजनीतिक बात नहीं की जाती, इशारे ही समझाए जाते हैं। तो इसलिए अंत में आपसे विदा लेने से पहले एक ही मेरी प्रार्थना है, एक ही अभ्यर्थना है, एक ही निवेदन है कि जिस एकमात्र चीज पर मेरा अधिकार है, आपके प्यार, अपनत्व और सहानुभूति पर, वो मुझे दे देना। इसी आशा और विश्वास के साथ अभी एक चर्चा और आई थी कि विभिन्न दल मुझे अपना टिकट देना चाहते हैं। मैं आपके सामने इस सभा के माध्यम से उन तमाम दलों का आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। उन लोगों की सोच कितनी अच्छी है। जब कोई व्यक्ति संकट में हो, जब अपने साथ छोड़ जाएं, तब जिनसे सदियों सदियों से न मेरे पुरखों का कभी संबंध रहा, न मेरा कभी संबंध रहा, वो लोग मेरा हाथ थामने को तैयार है, वो मुझे सहारा देने को तैयार है, वो मुझे संबल देने को तैयार है, वो मुझे सहयोग देने को तैयार है। और अपने लोग केवल और केवल हठ धर्मिता की वजह से मुझे दुत्कार रहे हैं। तो अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को एक तरह का जीवन दान दे देना और मेरा सहयोग कर देना, मुझे आशीर्वाद दे देना। इसी बात के साथ मैं एक बार पुनः एक एक व्यक्ति को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिनका प्यार, अपनत्व और सहानुभूति मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय प्रताप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय प्रताप यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय प्रताप यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन जन की है यही पुकार, जय प्रताप अब की बार। जन जन की है यही पुकार, जय प्रताप अब की